हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानने वाले हैं एक नया टॉपिक बिल बाय बिल के बारे में। टैली में जो हम लोग एंट्री करते हैं उधार, उसका एंट्री हम लोग कैसे कर पाएंगे। अगर हम बिजनेस का कोई काम कर रहे हैं और उधार मुझे परचेज करना है, उधार मुझे सेल्स करना है, पैसा रिसिप्ट करना है या फिर पैसा पेमेंट करना है, तो हम लोग टैली में ये एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक न्यू टॉपिक हम लोग आज जानते हैं बिल बाय बिल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग टैली को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के लिए टैली ERP9 यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिख करके इंटर प्रेस कीजिएगा। टैली आपके पेज में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद स्किप करके हम लोग इसको बैक चले जाते हैं और बैक जाने के बाद क्रिएट ऑप्शन पे जा करके एक नया कंपनी बनाते हैं। अब आप इस ऑप्शन को ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस फिल करने पड़ते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शंस लिखा हुआ है वो नेम, तो एक कंपनी का नाम हम डाल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए ABC, हम एक कंपनी का नाम डाल दिए PVT LTD, राइट। यहाँ से मैंने कंपनी का नाम दिया ABC PVT LTD। चलिए उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। मेलिंग नेम सेम रहेगा, एड्रेस डाल लेते हैं जैसे इंडिया, इंटर करेंगे, कंट्री इंडिया, स्टेट बिहार, इंटर करके और फाइनली हम एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग जो इंटरफेस पे आ गए हैं वो है यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली का इंटरफेस। तो गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले मास्टर्स का ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंट्स इन्फो। तो पहले हम लोग को अकाउंट्स इन्फो में जाकर के कुछ लेजर्स बनाने की ज़रूरत होती है। तो लेज़र बनाने के लिए हम लोग अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और यहाँ से लेजर ऑप्शंस का यूज करते हैं। इससे पहले कि दोस्तों हम लोग जो ऑप्शंस करने वाले हैं उस ऑप्शंस को टैली के फीचर से यस करना होता है। तो यस करने के लिए हम लोग यहाँ से F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है अकाउंटिंग फीचर्स का, इस ऑप्शन पे जाके क्लिक कीजिएगा तो एक आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल करके मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन एक दिख रहा है यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स और बिल वाइज बिल का, नॉन ट्रेडिंग अकाउंट का। तो इस ऑप्शन को यस करना होता है और यस करके, यानी दोनों ऑप्शन आपको यस करना होता है, मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल्स और फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो। यस करके और फाइनली इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए एक्सेप्ट करने के बाद फिर से हमें क्या करना है, बैक जाना है एस्केप से, और बैक जाने के बाद हमें लेजर बनानी है। तो अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और क्रिएट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब लेजर फटाफट हम बना लेते हैं। एक लेजर मुझे चाहिए सेल्स की, जो कि अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, और फाइनली एक्सेप्ट करेंगे। एक लेजर चाहिए मुझे परचेज की, अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, यहाँ से परचेज अकाउंट मैंने डाल लिया और फाइनली एक्सेप्ट किया। एक लेजर मैं बनाऊंगा राज का, जिससे हम परचेज करने वाले हैं उधार, अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, इंटर करेंगे। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक नया टॉपिक है, इसको जरूर याद रखिएगा, मेंटेन बिल बाय बिल। अगर आपको राज से उधार परचेज और सेल्स करना है तो यहाँ से मेंटेन बिल बाय बिल को हम यस जरूर करेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग को इसको क्या कर लेना है, यस कर लेना है और फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक और लेजर बनाएंगे हम सोनू का, जिससे हम सेल्स करने वाले हैं। अंडर जाएगा ये सन्ड्री डेटर्स में, यहाँ से सन्ड्री डेटर्स हम लोग डाल लेंगे और फाइनली इंटर करके बिल बाय बिल, यहाँ पे भी यस रहेगा आपका, इस बटन पे जरूर ध्यान रखिएगा और फाइनली इंटर करके एक्सेप्ट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, 100% आपका कंफर्म ये ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। फिर हम लोग बैक जाएंगे एस्केप से। बैक जाने के बाद हम लोग चले जाते हैं इन्वेंटरी इन्फो में और यहाँ से हम लोग बनाते हैं यूनिट्स पहले, क्योंकि जिस चीज़ का ट्रांजैक्शन करना है उसका डिटेल्स मुझे बनाना होगा। यहाँ पे PIC पीस डालते हैं और फाइनली हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। फिर से हम लोग एस्केप करके बैक जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं कि जिस ग्रुप का सामान होगा मेरे पास। जैसे मान लिया जाए हम एक ग्रुप बना लेते हैं मोबाइल का। मोबाइल का मैंने एक ग्रुप बना लिया, MOBILE, इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट करेंगे। फिर हम लोग यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद एक स्टॉक आइटम बनाएंगे। आइटम में हम लोग बना लेते हैं जैसे वीवो का, अंडर जाता है मोबाइल में और यूनिट्स होगा इसका पीस। यहाँ से पीस लेंगे, पीस ले करके फाइनली एक्सेप्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर से हम लोग एस्केप से बैक चले जाते हैं। एस्केप करने के बाद हम लोग अब ट्रांजैक्शन करने के लिए आते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर में इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर का बॉक्स आता है, परचेस करने के लिए F9 होता है शॉर्टकट की, तो F9 मैंने प्रेस कर दिया, इंटर किया। यहाँ से मैंने राज ले लिया, राज मैंने पार्टीज ने बनाया था परचेस करने के लिए, इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ से परचेस का लेजर लिया,
नेम ऑफ आइटम वीवो है तो मैंने वीवो यहाँ से डाल लिया। क्वांटिटी कितना पीस लेना है तो 100 मैंने कर लिया। रेट 3000, 3000 के रेट से मैंने यहाँ पे परचेजिंग किया, इंटर किया, फिर इंटर किया। लेकिन यहाँ पे देखिए एक जो मुझे उधार खरीदने के लिए जो फॉर्म आता है वो नहीं आ पा रहा है, तो F12 करेंगे हम लोग और यहाँ से हम लोग उस ऑप्शन को यस कर लेंगे, बिल एलोकेशंस को। यहाँ से देखिएगा बिल एलोकेशन जो ऑप्शन दिख रहा है ये पहले से ऑलरेडी यस है, इस ऑप्शन को आपको नो करना है और फाइनली इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम फिर से इंटर करके नीचे जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो बिल मुझे पूछेगा जो ऑप्शंस था यहाँ पे। चलिए देख लीजिए बिल बाय डिटेल्स में यहाँ से मेथड का ऑप्शंस आता है। इसमें से हमें चारों में से क्या रखना है, न्यू रेफरेंस रखता है। नाम पूछ रहा है तो राज से हम कर रहे हैं उधार परचेजिंग तो राज डालेंगे। ड्यू डेट पूछ रहा है कि क्रेडिट कितने दिनों के लिए उधार ले रहे हैं तो हम इसमें अप्रॉक्स डेट डाल देते हैं, 30 दिन के लिए मैंने उधार लिया इतने रुपये का, ठीक है। इंटर किया और फाइनली नारेशन लिख दिया, BEING बीइंग परचेज क्रेडिट फ्रॉम, किससे खरीदा मैंने तो राज से, और एक्सेप्ट कर दिया। अब हम लोग चलते हैं क्या करने, सेल्स करने। तो सेल्स करने के लिए F8 प्रेस किया मैंने, यहाँ से सेल्स का बॉक्स खुल गया, इंटर किया। अब यहाँ पे लेजर मैंने सोनू का डाल दिया सेल्स करने के लिए। इंटर करके फिर से हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ से लेजर सेल्स का डाल लिया। सेल्स का लेजर डालने के बाद यहाँ से वीवो है तो मैंने वीवो डाल लिया। क्वांटिटी कितना पीस डालना है मुझे तो सपोज हम 20 पीस डाल लेते हैं। रेट में 5000 डाल लेता हूँ, 3000 के रेट से खरीदा था। इंटर किया, फिर इंटर, फिर इंटर। फिर से यहाँ पे मेथड पूछ रहा है तो मेथड में हमको बिल बाय डिटेल्स के लिए ऑप्शन पूछ रहा है तो मैंने सोनू से सेल्स कर रहा है तो यहाँ से न्यू लेजर लेंगे, यहाँ से सोनू लेंगे। सोनू का नाम टाइप कर लिया और यहाँ से 25 दिन के लिए उधार मैंने सेल्स किया तो 25 डे यहाँ पे टाइप कर लिया और इंटर करके फाइनली नरेशन लिखा है यहाँ पे, BEING सोल्ड टू सोनू, सोल्ड क्रेडिट टू सोनू लिख देते हैं क्योंकि उधार मैंने यहाँ पे सेल्ड कर रहा। चलिए और एक्सेप्ट कर दिया। तो मैंने उधार परचेज करना सीखा, उधार सेल्स करना सीखा, लेकिन अभी फिर भी 2 ट्रांजैक्शन बाकी रह जाते हैं। जिससे आपने उधार परचेज किया है उसका पैसा तो पेमेंट करना होगा और जिसको आपने उधार सेल्स किया है उससे पैसा भी रिसिप्ट करना बाकी है। तो चलिए पहले हम पैसा रिसिप्ट कर लेते हैं। तो F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ से रिसिप्ट का बॉक्स खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा पैसा में किससे लेना है, सोनू से। तो मैंने यहाँ सोनू का नाम टाइप कर लिया। अब कितना पैसा लेना है शायद मुझे याद नहीं कि कितना पैसा लेना है, तो ऑटोमेटिक जब यहाँ पे नाम लिखिएगा तो यहाँ पे आपको बता देगा सोनू के यहाँ क्रेडिट बैलेंस इतना रुपया उधार है। तो मैंने ये पैसा देखा और यहाँ पे टाइप कर लिया, इंटर किया। अब यहाँ हम पैसा रिसिप्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हम लोग न्यू रेफरेंस नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, अगेंस्ट डालेंगे। अगेंस्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ से पेंडिंग बिल आपको दिखा रहा है, ऑटोमेटिक इंटर कीजिएगा या फुलफिल हो जाएगा कि सोनू के यहाँ इतना तारीख को इतना रुपया का मैंने उधार किया था। इंटर किया और नायरेशन कैश पैसा लेना है तो यहाँ से कैश ले लेंगे, अगर चेक लेना है तो यहाँ पे बैंक कर लेंगे। तो मुझे कैश लेना है, यहाँ से कैश टाइप किया, इंटर किया और नायरेशन लिखा, बीइंग कैश रिसिप्ट फ्रॉम, किससे मैं टाइप ले रहा हूँ, सोनू से, SONU। सोनू का नाम मैंने टाइप किया, फाइनली एक्सेप्ट किया। अब अगर आप सोनू से पैसा कभी रिसीव करने जाते हैं तो यहाँ से क्रेडिट बैलेंस क्या बताता है, 0, यानी सोनू के यहाँ आपका जो भी पैसा था उसने पेमेंट कर दिया। अब हम चलिए पेमेंट कर लेते हैं जिसे मैंने उधार परचेज कर रखा है। तो यहाँ से राज से मैंने परचेज किया था तो राज को मैंने सेलेक्ट किया। अब राज के यहाँ कितना अमाउंट मेरे यहाँ था राज का तो 300000, तो चलिए यहाँ टाइप कर लेते हैं 3000 फिर 000 और इंटर करते हैं। फिर यहाँ से अगेंस्ट रिफ्रेश डालें, फिर यहाँ से पेंडिंग बिल करके ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटर करेंगे, इंटर करके फाइनली अगर हम कैश पेमेंट करना चाहते हैं राज को तो यहाँ से कैश ले लेंगे, इंटर करेंगे और नायरेशन यहाँ पे लिख लेंगे, BEING बीइंग कैश पेड टू राज। मैंने राज को भी पेमेंट कर लिया और फाइनली क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब राज को अगर फिर से कभी आप उसका डाटा डालते हैं तो यहाँ पे बताएगा उसका बैलेंस कितना है, 0 है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे हम लोग बिल बाय बिल का ऑप्शंस का क्लियर जो है, कंफर्म जो है ऑप्शंस कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।